फ्रेंड, डीपीएससी विजन पर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं अनुपम कुमार सिंह फिर एक नए वीडियो के साथ आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। दोस्तों, जो आज का सेशन है हमने लिया है भूगोल से संबंधित। तो ये सेशन दोस्तों आर ओ के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। गाइस, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। दोस्तों, पहला क्वेश्चन देखेंगे आप। तो जो पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि भूगोल के पिता कौन है। तो भूगोल के पिता दोस्तों क्या है, हिकेटियस को कहा जाता है। और इनके द्वारा जो लिखी गई पुस्तक है जैस पीरियोडस है। और वहीं अगर देखा जाए भू भौतिकी का पिता कौन है, तो इरेटोस्थोनीज को कहा जाता है। इरेटोस्थोनीज ने दोस्तों पृथ्वी की परिधि का सबसे पहले मापन किया था, तो इन्हें भू भौतिकी का पिता कहा जाता है। भाई, मानव भूगोल का पिता किसे कहा जाता है, तो फ्रेडरिक रेडजेल को कहा जाता है। और इनकी जो पुस्तक है वो एंथ्रोपोजियोग्राफी है। भाई, विश्व का मानचित्र मापक पे बनाया, ये किसके द्वारा बनाया गया है, ये एनेक्सीमेंडर के द्वारा बनाया गया था। वहीं ब्रह्मांड की उत्पत्ति कब हुई, 13.7 अरब पहले। अब देखें बिग बैंग घटना, यानी ब्रह्मांड की उत्पत्ति किसके द्वारा होती है, तो ये बिग बैंग घटना यानी सिद्धांत, महाविस्फोट सिद्धांत भी कहा जाता है इसे। और इस सिद्धांत के जो प्रतिपादक हैं वो जॉर्ज लेमेत्रे हैं, जो कहाँ के निवासी थे, बेल्जियम के रहने वाले हैं, बेल्जियम के निवासी थे। और इन्हीं के जो सिद्धांत को सर्वमत मान्यता मिली है। ब्रह्मांड का सर्वप्रथम अध्ययन किसने किया, तो सर्वप्रथम अध्ययन दोस्तों क्लॉडियस टालमी के द्वारा किया गया। और टालमी के द्वारा बताया गया कि पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र बिंदु है, जो कि सूर्य चंद्रमा सभी इसके चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं। दोस्तों, ब्रह्मांड का केंद्र बिंदु सूर्य है, ये कोपरनिकस के द्वारा बताया गया था। कब, 1543 ईस्वी में। 1543 ईस्वी में उस समय दिल्ली पे शासन किसका था, शेरशाह सूरी का था। तो इस समय तक क्या था, ये मान्यता ये चली आ रही थी कि जो ब्रह्मांड का केंद्र बिंदु है वो पृथ्वी है, ना कि सूर्य है। फिर इस 1543 में ये बात निकल के आई कि जो ब्रह्मांड का केंद्र बिंदु है दोस्तों वो सूर्य है, और जिस सूर्य के चारों तरफ सारे ग्रह उपग्रह चक्कर लगा रहे हैं। ब्रह्मांड का निर्माण किससे होता है, तो ब्रह्मांड का निर्माण दोस्तों 1000 अरब मंदाकिनियों से मिलकर होता है। अब मंदाकिनी दोस्तों क्या होता है, तो मंदाकिनियों का जो निर्माण होता है वो अरबों तारों से मिलकर होता है, अरबों तारों से मिलकर होता है। तो तारे दोस्तों क्या होते हैं, तो तारे ऐसे ऐसे ग्रहों को तारा कहा जाता है जिनका अपना प्रकाश होता है, जो अपने ही प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। ऐसे ऐसे ग्रहों को क्या तारा कहा जाता है। आगे देखें, सूर्य किस मंदाकिनी में स्थित है, सूर्य किस मंदाकिनी में स्थित है, आकाशगंगा। तो यानी जिस मंदाकिनी में हम लोग रहते हैं उस मंदाकिनी का नाम क्या रखा गया, आकाशगंगा। इसे दुग्ध मेघला भी कहा जाता है, और इसका जो आकार है वो सर्पिलाकार है। तो नवीनतम मंदाकिनी दोस्तों कौन सी है, तो नवीनतम मंदाकिनी डवार्फ मंदाकिनी है। और आकाशगंगा की निकटतम मंदाकिनी किसे कहा, कौन सी है, तो ये देवयानी है। ब्लैक होल दोस्तों क्या है, तो ये आकाशगंगा में गुरुत्वाकर्षण का एक ऐसा क्षेत्र जहाँ से प्रकाश को भी बाहर नहीं जाने देता है, इसी को हम ब्लैक होल के नाम से जानते हैं। ब्रह्मांड का अध्ययन दोस्तों किसमें किया जाता है, कॉस्मोलॉजी विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। भाई, प्रकाश वर्ष क्या है, तो दोस्तों ये प्रकाश वर्ष जो है ये दूरी का मापक है। दूरी का सबसे बड़ा मात्रक कौन सा होता है, ये पारसेक होता है। एक पारसेक में कितना, 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। आकाशगंगा का जो केंद्र क्या है, तो इसका नाम जो है बल्ज है। और इसका व्यास देखा जाए आकाशगंगा का, तो ये 30,000 प्रकाश वर्ष है। सूर्य आकाशगंगा की परिक्रमा कितनी देर में करता है, तो 230 मिलियन वर्ष में ये आकाशगंगा की एक परिक्रमा पूरी कर लेता है। इसकी जो गति है वो 8,28,000 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से ये परिक्रमा कर रहा है आकाशगंगा की। आकाशगंगा मंदाकिनी को सबसे पहले किसने देखा, तो ये गैलीलियो के द्वारा देखा गया। आगे दोस्तों अगर हम देखें कि संगाई हिरन कहाँ पाया जाता है, तो संगाई हिरन कहाँ पाया, कायबुल लामजाओ में पाया जाता है। भाई, हंगुल मिरग कहाँ पाया जाता है,
तो ये दांची ग्राम यानी जम्मू कश्मीर में पाया जाता है। ये गैंडों के लिए क्या कौन सी जगह प्रसिद्ध है? ये मानस और काजीरंगा अभ्यारण्य जो कि असम में स्थित है, ये इसके लिए प्रसिद्ध है। भाई जंगली गधा के लिए दोस्तों कौन सी जगह प्रसिद्ध है? तो रन ऑफ कच्छ जो कि गुजरात में पड़ता है, ये जंगली गधे के लिए प्रसिद्ध है। भाई पक्षियों के लिए दोस्तों केवला घना राष्ट्रीय उद्यान जो कि राजस्थान में स्थित है के लिए प्रसिद्ध है। घड़ियाल के लिए दोस्तों ये भितरकणका राष्ट्रीय उद्यान है जो कि उड़ीसा में पाया जाता है, ये उसके लिए प्रसिद्ध है। भाई सफ़ेद बाघों के लिए कौन से? नंदनकानन उड़ीसा। नंदनकानन क्या है दोस्तों? नंदनकानन जो है राष्ट्रीय उद्यान उसमें ये उड़ीसा में है और यहाँ सफ़ेद बाघों के लिए प्रसिद्ध है। टाइगर स्टेट किसे कहा जाता है? तो ये मध्य प्रदेश को कहा जाता है। जैव विविधता वर्ष कब मनाया गया था? 2010 में। वहीं सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? ये ब्राज़ील के वनों में पाई जाती है। शांत घाटी दोस्तों कहाँ है? ये केरल में है। केरल कहाँ है दोस्तों? भारत में है। जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों ये 22 मई को मनाया जाता है। बाघों की सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ है? तो ये भारत में निवास करती है। जैविक कृषि दोस्तों किसने शुरू की? ये पंजाब के द्वारा शुरू की गई है। पर्यावरणीय अनुकूल गैसें कौन सी हैं? पर्यावरण अनुकूल गैसें दोस्तों एलपीजी और सीएनजी है। एलपीजी और सीएनजी। वन महोत्सव कब मनाया जाता है? तो ये जुलाई और फरवरी का प्रथम सप्ताह को क्या वन महोत्सव मनाया जाता है। तो दोस्तों ये था आज का सेशन, आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद दोस्तों।